फतेहाबाद में एक छोटी बच्ची के साथ पिछले साल हैवानियत हुई जून के महीने में, और लगभग 9-10 महीने में ही इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया और 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी है। जी, इस खबर के साथ ही शुरुआत करने जा रहे हैं। फतेहाबाद में छोटी बच्ची से हैवानियत के मामले में 2 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है। दुष्कर्म और कत्ल करने वाले 2 दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई है। फतेहाबाद के टोहाना में 30 जून 2024 को यह पूरी घटना हुई थी। 3 साल की बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर उसका कत्ल कर दिया गया, और मुकेश और सतीश ये 2 आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया था, इनके ऊपर ही केस चल रहा था। लगभग 9-9.5 महीने लगे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरफ से इस पूरे केस में अब सजा सुना दी गई है। मुकेश और सतीश को कोर्ट की सजा यह है कि फांसी की सजा एडिशनल सेशन जज अमित गर्ग की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। हालांकि एडिशनल कोर्ट की तरफ से ये आदेश है, ये फैसला है। इसके ऊपर जो अदालतें हैं वहां पर जाकर भी जो ये दोषी हैं वो फरियाद कर सकते हैं। तो फांसी की सजा आप कह सकते हैं कि एक लंबा कानूनी पूरा रास्ता है जिसको तय करना होगा जो पीड़ित परिवार है उनको, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश करने की कोशिश जरूर है कि करीब 10 महीने से पहले ही इस केस में फांसी की सजा फैसला सुना दिया गया। रुक करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जसपाल सिंह फतेहाबाद से, उनका रुख करेंगे। जसपाल, बताइए थोड़ा सा क्या कुछ पूरा मामला और अदालत का फैसला क्या कुछ? देखिए गौरव, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के टोहाना का ये पूरा मामला है, जहां पर एक जो प्रवासी मजदूर है वो ईंट थापने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो उसी दौरान उनका काम चल रहा था और वो जो लड़की के जो माता पिता हैं वो काम कर रहे थे और बच्ची जो है वो घर में अकेली थी। तो अचानक से उनके घर में 2 युवक घुसे। उन्हीं के आसपास के रहने वाले जो युवक हैं वो बताए जा रहे हैं कि उन्हीं के आसपास रहने वाले थे। तो उन्होंने उसको उठाकर शाम के समय की ये घटना है, जून महीने के एंड की ये घटना है। तो उसको उठाकर ये खेत में ले गए और उसके साथ जो है इस तरह की हैवानियत उन हैवानों ने जो की, और उसके बाद उस बच्ची को है वो खेत में छोड़कर जो है वो भाग गए थे। और जब उसके परिवार ने जो बच्ची की तलाश की तो वो खेतों में मिली, तड़पती हुई खेतों में मिली, और उसके बाद उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया। तो उसके बाद जब पुलिस जो डॉक्टरी जांच के बाद पता चला कि उसके साथ इस तरह की जो गंदी हरकत है वो की गई है, तो उसका जो जांच की गई और उसके बाद पता चला कि इसके साथ जो है रेप हुआ है। तो कई दिन बीत जाने के बाद अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बच्ची है वो मर जाती है। तब उसके खिलाफ एक जो युवक है उनके खिलाफ एक शिकायत दी जाती है, और शिकायत देने के बाद उन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है, और मात्र 9 महीने के अंदर ही ये जो मामला है पूरा कोर्ट में पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद अभी जो कोर्ट है, सेशन जज जो कोर्ट है, वहां पर उनको सजा सुनाई गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। मात्र 9 महीने के अंदर ये उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। इस साल की ये दूसरी फांसी की सजा है वो फतेहाबाद जिला के अंदर वो सुनाई गई है। अच्छा, जो पहले आप जिक्र कर रहे हैं कि दूसरी सजा, तो पहली भी सेम कोर्ट और सेम जज की तरफ से सुनाई गई? देखिए, ये जो पहली जो सजा है वो एक जो मर्डर के मामले के अंदर वो सुनाई गई थी। एक जो भाई है उस अपने ही एक छोटे भाई का जो गला काट के वो ले जाता है, तो उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसी साल सुनाई गई थी। तो दूसरी ये बड़ी सजा। मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूँ जसपाल, जो दर्शक जानना चाहते होंगे, परिवार संतुष्टि जता रहा है इस फैसले पर जो पीड़ित परिवार है? देखिए, पीड़ित परिवार जाहिर तौर पर इस फैसले का जो है वो स्वागत कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि इतनी जल्दी उन आरोपियों को है जो फांसी की सजा सुनाई गई है, तो उस जो अदालत का है वो स्वागत कर रहे हैं, इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी इसका फैसला है वो सुनाया है। उन 2 आरोपी है उनको फांसी की सजा सुनाई है। तो कोर्ट का जो है उन्होंने स्वागत किया है कि उनको जो फैसला है वो उनको सर्वमान्य है। शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो दुष्कर्म और कत्ल के आरोप में 3 साल की, केवल 3 साल की बच्ची थी और जिसके साथ ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, और 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। और ऐसे केसेस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में भी कहीं ना कहीं अदालत काउंट करती है कि 3 साल की बच्ची
के साथ दो आरोपी इस तरह से कैसे कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आरोपियों तक जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन तक एक मैसेज पहुंचाने की भी कोशिश होती है, लेकिन इस सब के बीच परिवार फिलहाल संतुष्टि जता रहा है। लेकिन जो हमने पहले भी जिक्र किया कि जो आरोपी हैं या दोषी हैं उनके पास ऊपर की अदालत में जाने का एक विकल्प रहता है, तो अगर वो उसको अपनाते हैं तो फांसी की सजा कब होगी वो देखना होगा। सदर टोहाना के अंतर्गत पड़ने वाले किसी गांव में एक 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ऑफ श्री अमित गर्ग, एडिशनल सेशन जज, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप एंड पोक्सो एक्ट, उन्होंने फांसी की सजा सुनाई है। जो लड़की 3.5 साल की थी, रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे से। प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को हरियाणा पहुंच रहे हैं। एक तरफ हिसार में जो एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, वहीं यमुनानगर में उनकी तरफ से भी शिलान्यास किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा जो पावर ग्रिड है उसका। और इस बीच कैबिनेट मंत्री अनिल विज यमुनानगर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे को लेकर वो रैली स्थल का और जायजा लिया उन्होंने, तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि किसी भी तरह की कमी को नहीं रहने दिया जाएगा। 14 अप्रैल को पीएम मोदी आ रहे हैं हरियाणा। थर्मल पावर प्लांट की तीसरी यूनिट का शिलान्यास करेंगे। प्लांट से निकलने वाली राख को लेकर लोग चिंतित हैं और लोगों की चिंता पर भी अनिल विज की स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से ही राख की समस्या का हल होगा। देखिए, बहुत खुशी की बात है और सारा हरियाणा पलके बिछा के बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं और बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यहाँ पर 800 मेगावाट का थर्मल प्लांट लगेगा। उससे हमारी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी। जो हम बाहर से लेते हैं, हमारी डिपेंडेंस कम होगी उसके ऊपर, और हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा ही एक प्लांट हम खेदड़ में लगाना चाहते हैं, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और 2 प्लांट हम पानीपत में लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बाहर से डिपेंडेंस कम से कम हो जाए, हमारी अपनी बिजली हो। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लांट लग रहा है यहाँ पर, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है राम रहीम के साथ जुड़ी हुई। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से 21 दिन की फरलो मिली है, जिसके बाद वो सिरसा स्थित अपने डेरे पर पहुंच गए और श्रद्धालुओं के नाम भी संदेश जारी उनकी तरफ से कर दिया। बलात्कारी राम रहीम पर सरकार की मेहरबानी बरकरार है और 72 दिनों में दूसरी बार राम रहीम जेल से बाहर आ चुका है। इस बार 21 दिन की फरलो पर डेरा मुखी सिरसा भी पहुंच चुका है। खास ये भी है कि इस बार पूरे 21 दिन सिरसा डेरे में ही राम रहीम रह सकेगा। सिरसा डेरे पहुंचते ही राम रहीम का अपने फॉलोअर्स के नाम संदेश भी आ गया। प्यारे साथ संगत जी, फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुए और ये महीना स्थापना महीना है, स्थापना माह बोला जाता है, तो इसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। और साईं जी के सेवा का महीना है ये, आप सब जानते हैं, तो इसमें सेवा करनी है। और हाथ जोड़ के विनती वही है कि आपने अपने अपने घरों में रहना है, अपने अपनी जगह पे रहना है, जैसे आपको जिम्मेवार कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो साथ संगत पे हमें बड़ा गर्व है, सारी संगत मानती है। तो भगवान आपको घरों में बहुत बहुत खुशियाँ दे और दया में रहमत से नवाजे, और जो वचन मानते हैं उनको और ज़्यादा खुशियाँ दे। आशीर्वाद। 2025 के महीने तो अभी 3 ही निकले हैं, पर डेरा मुखी दूसरी बार बाहर आया है। पहले राम रहीम 28 जनवरी से 27 फरवरी तक 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया था और अब 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जेल से बाहर रहेगा। राम रहीम को बैक टू बैक छुट्टी मिल रही है, पर डेरे के नुमाइंदे इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ओर से दी गई फरलो बता रहे हैं। तो उधर ही जेल मंत्री भी कानून का हवाला दे रहे हैं। कानून के हिसाब से तो ये सारा सिस्टम प्रोसेस है जिसमें
कमिश्नरी जो है वो फैसला लेती है। इसमें कोई मंत्री का, कोई सिस्टम का कोई लेना देना नहीं होता। वो अपनी रिक्वेस्ट देते हैं, अपना सिस्टम है उनका, उसका जेल मैनुअल के हिसाब से वो पैरोल मिलता है। पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को आज स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा 21 दिन की फरलो दी गई है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि जब जब पूज्य गुरु जी को पैरोल या फरलो दी जाती है वो कानूनी दायरे के अंदर दी जाती है। उसी कानूनी दायरे के अंतर्गत आज 21 दिन की फरलो पूज्य गुरु जी को दी गई है और 21 दिन की फरलो के दौरान पूज्य गुरु जी सिरसा आश्रम में रहेंगे। सवाल उठ रहे हैं पर डेरा मुखी के अनुयायी उनके बाहर आने से फूले नहीं समा रहे। पिताजी के बिना हमारा दुनिया में कोई है ही नहीं। हम तो पिताजी के बिना जैसे मुरझाए कमल फूल होता है ऐसे हम तो उनके आने के बाद ही हम खिल जाते हैं। ऐसे झूम झूम के नाचते हैं, बेशुमार खुशियाँ देते हैं। पिताजी हमें बेशुमार प्यार देते हैं। ऐसा प्यार दुनिया में कहीं नहीं मिलता हमको, कहीं भी। 2017 से ही साध्वियों के साथ यौन शोषण के मामले में सजा काट रहा राम रहीम 13वीं बार पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आया है। इस बार डेरे के 77वें स्थापना दिवस में शामिल होने का हवाला दिया गया है और अब राम रहीम 29 अप्रैल को होने वाले डेरा सच्चा सौदा स्थापना दिवस तक जेल से बाहर ही रहेंगे। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।